नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर चुनाव घोषित हो चुका है। 5 दिसंबर को मतदान होगा और आज अचानक इस तारीख की घोषणा की गई तो सभी राजनीतिक दलों में एक तरह से खलबली मच गई है। राष्ट्रीय लोकदल इस चुनाव को लेकर किस तरीके से तैयारी कर रहा है, उस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष संदीप मलिक। मलिक साहब, इस चुनाव को लेकर आरएलडी की क्या तैयारी है? आज ही चुनाव डिक्लेयर हुआ है। हम सब लोग, पार्टी के सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत और हिम्मत के साथ चुनाव लड़ेंगे, निश्चित इस चुनाव को जीतेंगे। बाकी जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का हमारा फैसला होगा उसका हम सम्मान करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। अच्छा, कैसे आप मान के चल रहे हैं कि ये सीट आरएलडी के खाते में आनी है? क्या मतलब विधानसभा चुनाव में ये सीट गठबंधन में आरएलडी के खाते में थी। उस चुनाव में ये भी संदेश था कि सिंबल आरएलडी का था लेकिन कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का था। तो इस चुनाव में क्या स्थिति रहने वाली? खतौली विधानसभा पे आरएलडी चुनाव लड़ेगी। पिछली बार भी आरएलडी ही चुनाव लड़ी थी। पिछली बार हम लोग के प्रत्याशी राजपाल सैनी इस सीट से चुनाव लड़े थे और इस बार भी इस सीट पे आरएलडी ही चुनाव लड़ेगी। प्रत्याशी को लेकर कभी कुछ डिस्कशन हुआ? प्रत्याशी के बारे में भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। शीर्ष नेतृत्व का जो फैसला होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। उस अपने शीर्ष नेतृत्व के फैसले के अनुसार ही हम क्षेत्र में काम करके उसी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में बड़ी तल्खी बयानों में देखने के लिए मिली है। विक्रम सैनी ने कहा कि जयंत चौधरी मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़े, हम जमानत जब्त करा देंगे और इसे लेके दोनों पार्टियों के बीच में एक तरह से माहौल गर्मा भी गया है। तो इस विधानसभा चुनाव के जरिए किस तरीके से आरएलडी इस बयान का जवाब देने की तैयारी कर रहा है? देखो, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी की इस तरह की कोई मंशा नहीं थी। जिस तरह के लोगों ने उसको समझा और कुछ लोगों ने दूसरे लोगों को भ्रमित करने का काम किया। आपने देखा होगा अभी रामपुर से जो एमएलए थे आजम खान, उनकी सदस्यता रद्द हुई और उनकी सदस्यता आदेश आने के एक दिन बाद ही उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। उसी के परिप्रेक्ष्य में विक्रम सैनी जी को अक्टूबर में सजा हुई थी। एक सामान्य प्रक्रिया के तहत राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने एक पत्र विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी को लिखा और उस पत्र के पे सतीश महाना जी ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर उन्होंने जो एक प्रक्रिया, सामान्य प्रक्रिया थी, उसी रूप में उनकी सदस्यता गई। बाकी इसमें कोई इस तरह का कोई माहौल नहीं है कि उसको तोड़ मरोड़ के पेश करना और ये करना, ऐसा कुछ मंशा नहीं है हमारी। स्पष्ट रूप से है, उनको सजा हो चुकी थी, अक्टूबर के महीने में उनको सजा हो चुकी थी और सदस्यता जाना उनका पहले से तय था। इस चीज को जिस तरीके से इस तरीके से भी पेश किया जा रहा है कि ये किसी जाति विशेष के व्यक्ति के खिलाफ कोई कदम था जयंत चौधरी का, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी राष्ट्रीय लोकदल गरीब किसान मजदूर की पार्टी है और सभी जाति का मनुष्य किसान होता है। ऐसा कुछ नहीं है, न ऐसी कोई सोच, न जयंत चौधरी जी इस तरह की राजनीति करते हैं, न उनकी इस तरह की मानसिकता है। कुछ लोग जनपद में दूसरी तरह की राजनीति कर इस जनपद में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, पर ये राष्ट्रीय लोकदल गरीब और किसान मजदूर की पार्टी है और उनकी चौधरी साहब की इस तरह की कोई मंशा भी नहीं थी, न इस तरह का कोई मामला था। अच्छा, पिछले विधानसभा चुनाव में खतौली विधानसभा सीट पे जो हार जीत का अंतर रहा वो 16,000 वोटों का रहा। आप किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं कि आप उस अंतर को पाट पाएंगे और आरएलडी इस चुनाव में बीजेपी को हरा पाएगी? क्या आप इस बात की उम्मीद रखते हैं और है तो इसके लिए रणनीति क्या होगी? देखो, सबसे पहले तो प्रत्याशी कौन लड़ेगा ये राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला है। पिछली बार हम लोग इस सीट पर दूसरे नंबर पर रहे थे। हमारे प्रत्याशी को 84,000 समथिंग वोट मिले थे और विक्रम सैनी जी 1,06,000 वोट लेकर विजयी हुए थे। ऐसा कुछ नहीं है, 16,000 वोट का मार्जिन था। सभी लोग, सभी समाज के लोगों के बीच में जाकर सरकार की जो नीतियां चल रही हैं और सरकार जिन मुद्दों पर काम कर रहे हैं उन मुद्दों को हम लोगों को बताएंगे और समझाएंगे। जब हम किसी मुद्दे को लेकर समाज के बीच में जाएंगे और अपनी बात रखेंगे और उनको अच्छी रूप से उसको समझाएंगे, लोग समझेंगे और समझ के लोग वोट करेंगे और निश्चित इस सीट पर
राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी जीत हासिल करेगा। अच्छा, अब इस चुनाव में कौन-कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो प्रभावी रहेंगे? पिछली बार आपने देखा होगा कि इस सरकार ने एक घोषणा की थी कि जब ये लोग सरकार में नहीं आए थे, इन्होंने कहा था गन्ने का 450 का भाव देंगे, 14 दिन के अंदर किसान को पेमेंट देंगे। पर इस सरकार का जो मैनिफेस्टो है, सरकार अपने मैनिफेस्टो पर कायम नहीं है। मुफ्त में बिजली देने का वादा किया था, सरकार ने वो नहीं किया। जिस तरह का बिजली के रेट और किसान और गरीब इस सरकार में पीड़ित है, हम सब इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता को सरकार की मैनिफेस्टो के बारे में बताएंगे, और जब उनको बताएंगे और समझाएंगे तो उनका मत प्राप्त करके राष्ट्रीय लोकदल का प्रत्याशी निश्चित इस सीट पर विजय हासिल करेगा। पिछले दिनों आपका एक बयान सुर्खियों में रहा कि जयंत चौधरी के बारे में अगर किसी ने गलत बयानी की तो उसकी जुबान खींच लेंगे। तो क्या इस विधानसभा चुनाव में ऐसे और भी बयान सामने आने वाले हैं? ऐसा कुछ नहीं है, ना हमारी ऐसी मंशा पहले थी ना आज है। राजनीति में इस तरह का कोई अपनी सोच नहीं है, हम किसी की आलोचना करें। कुछ लोग शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं थी, ना मैंने इस तरह का ओजस्वी बयान कभी दिया, ना आज तक दिया। हम सब लोग राष्ट्रीय लोकदल के सिपाही हैं, राष्ट्रीय लोकदल के में इस तरह की कोई परिपाटी नहीं है। हम सब लोग इस तरह का ना हमारा आचरण है, ना हम किसी के साथ करना चाहते, ना मैं इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ आगे कहने की स्थिति में हूँ, ना मेरी ऐसी कोई सोच है। संदीप जी, ये जो आप रणनीति थी पार्टी की, 15 तारीख को जयंत चौधरी जी का रोड शो भी प्रस्तावित है खतौली में। तो अब जैसे आज चुनाव की घोषणा हुई है, इसके बाद पार्टी की रणनीति कुछ बदली है? इसमें पहले क्या था कि हम एक 21 गांव का एक रोड शो करना चाहते थे। वो 15 तारीख का कार्यक्रम तय हो गया था। खतौली में कल हम लोगों ने एक मीटिंग की थी, पूरे जिले के खतौली ब्लॉक के और हमारे शीर्ष ने जनपद के एमएलए सभी लोग वहां उपस्थित हुए थे। उस मीटिंग में एक रोड शो का मैप तैयार किया गया था। पर आज जैसे ही चुनाव की घोषणा की गई, उस मीटिंग को कुछ रूप दूसरा दिया जा रहा है। रोड शो को उसमें 3 मीटिंगें की जाएंगी। पहली मीटिंग पिपरेडा में होगी, दूसरी मीटिंग खेड़ी कुरेस में होगी और तीसरी मीटिंग मंसूरपुर गांव के में आहूत की गई है। अच्छा, इस आमतौर पे अखिलेश यादव उपचुनाव से दूरी बनाते आ रहे हैं, तो क्या उम्मीद रहेगी कि अखिलेश यादव खतौली विधानसभा चुनाव में इस बार प्रचार करें? देखो, ये तो शीर्ष नेतृत्व का मामला है, आदरणीय जयंत चौधरी जी का मामला है। पर गठबंधन में पार्टी चुनाव लड़ेगी और गठबंधन में ही हम लोग चुनाव लड़कर इस सीट पर निश्चित विजय हासिल करेंगे, मेरा आपको वादा है। तो ये थे राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष संदीप मलिक, जिन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल इस चुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ेगा और पार्टी की यही रणनीति है कि इस चुनाव में पार्टी जीत हासिल करे।